को मिल रहा है। सावन में कांवड़ यात्रा ना करके, शिव जी के ऊपर जलाभिषेक ना करके यहाँ पे सत्संग सुनने आए हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? इस पुस्तक को पढ़ने से, जैसे कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसको हमें पढ़ने से पता चला कि जो हम पहले कर रहे थे वो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं था। सब कैसा आदि सनातन है। क्या हम नशा करेंगे, हमारे बच्चे फिर यही सीखेंगे हम, वो भी जाएंगे कांवड़ लाने। कोई भी कांवड़ यात्री ये नहीं कह सकता कि कहीं ग्रंथों में लिखा गया है कांवड़ यात्रा करने से हमें यह लाभ होगा। देखते हैं किसी भी ग्रंथ में यह उल्लेख नहीं है। सावन का महीना और कांवरियों की लंबी कतार, इस बीच एक बेहद ही अनोखा और अद्भुत सत्संग का आयोजन होने वाला है, जहां पर हम पहुंच चुके हैं अभी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में और मैं साक्षी आप सभी के साथ। दर्शकों, अभी सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कांवड़ियों की बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए बहुत ही दूर दूर से श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा कर रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी यहाँ पर आयोजित होने वाला है। ऐसे में श्रद्धालुगण दूर दूर से पहुँचे हुए हैं और बेहद ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो क्या कारण है सत्संग में आने का उनका, और यहाँ पर जो भक्ति का अलग ही ढंग, यहाँ पे अलग ही जो तरीका है देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सावन में सभी श्रद्धालुगण दूर दूर से पहुंचकर शिव जी के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं, वहीं दूर दूर से श्रद्धालुगण पहुंचकर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। उनका कहना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे 100 यज्ञ समान। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आज से इस सत्संग की जुड़ी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज के हावी शहर में, जो कि बिहार राज्य में स्थित है, और यहाँ पर एक मैरिज हॉल है, शारदा नंद मैरिज हॉल। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जब भी हम आते हैं तो एक बुक स्टॉल जरूर ही लगाई जाती है। जब भी सत्संग की कवरेज करते हैं तो यहाँ पे एक बेहद ही आम बात है कि यहाँ पे एक सत्संग का स्टॉल लगाया जाता है, जहाँ पे सभी प्रकार की यहाँ पे आध्यात्मिक बुक रखी जाती हैं। तो क्या कारण है कि जब भी सत्संग का आयोजन होता है तो यहाँ पे बुक स्टॉल लगाने का रीजन क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ पे मौजूद श्रद्धालुजन से। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो बुक रखी गई हैं इसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम श्याम सुंदर दास है। मैं यहीं मकसूदपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ सत्संग हो रहा है गुरु जी का, तो सत्संग सुनने के लिए और सेवा करने के लिए आए हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि ये बहुत सारी यहाँ पे गीता तेरा ज्ञान अमृत बुक है, ज्ञान गंगा है, कबीर परमेश्वर बुक है, बहुत सारी किताबें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने ही लिखी हैं? जी बिल्कुल, ये उन्होंने ही लिखा है। जैसे हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सभी से निष्कर्ष निकाल करके हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, गुरु महाराज जी ने ये पुस्तक छापी हुई है, जो हम लोग वितरित कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है, ठीक है सर? तो यहाँ पर जो आप लोग यहाँ सत्संग में पहुंचे हैं और आपका जो ये अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, सावन में कांवड़ यात्रा ना करके, शिव जी के ऊपर जलाभिषेक ना करके यहाँ पे सत्संग सुनने आए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा है, हम लोग भी पहले वही कांवड़ यात्रा ही कर रहे थे। उस समय हमें ज्ञान नहीं था। अब हमें इस पुस्तक को पढ़ने से, जैसे कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसको हमें पढ़ने से पता चला कि जो हम पहले कर रहे थे वो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं था, शास्त्र के विरुद्ध था। जब हम इस पुस्तक को पढ़े तो हमें ज्ञान हुआ कि ये सब जो है हमारे वेद गीता में कहीं भी इसका जो है प्रमाण नहीं है, इसलिए हम छोड़ दिए। और जो गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, जितना भी पुस्तकें हैं, सब शास्त्रों से निष्कर्ष निकाल करके ही दे रहे हैं। सर, तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो कांवड़ यात्रा हो रही है, शिव जी के ऊपर जलाभिषेक की जा रही है, ये सब शास्त्र विरुद्ध है? जी बिल्कुल। सर, क्या प्रमाण है कि शास्त्र विरुद्ध है? इसका प्रमाण हमारी जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, गुरुजी ने जो बनाया है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, कबीर परमेश्वर है। इस पुस्तक को आप पढ़िए और इससे आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि ये पुस्तक जो है ना, ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इन सभी से निष्कर्ष निकाल करके बनाया गया है। सर, सनातन धर्म में शिव जी के ऊपर जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है, और आप कह रहे हैं कि जो जलाभिषेक की जाती है, कांवड़ उठाई जाती हैं,
कांवड़ यात्रा की जाती है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। ऐसे कैसे हो सकता है? सनातन धर्म में तो ये इसे मतलब कि चरमो सीमा पर है, ये बहुत ही ऊपर तक जा रही है और सारे जन पूरी दुनिया में ये फेमस है। हम लोग जो है ना आदि सनातन का जो है, आदि सनातन जो है उसका हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जो कबीर साहब चारों युगों में आकर के बताते हैं। सर, आदि सनातन तो हम पहली बार सुन रहे हैं। आदि सनातन तो इससे पहले हमने सुना नहीं। सनातन धर्म का तो मतलब नाम है सनातन धर्म का। हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति सनातनी होता है, और ये आदि सनातन क्या होता है? आदि सनातन वही है जो शुरुआत में जो कबीर परमात्मा ने चलाया था चारों युगों में, वो हर युग में आके अपना ज्ञान देते हैं। इस समय जो है हमारा संत रामपाल जी महाराज जी जो है वही ज्ञान को जो है प्रचार कर रहे हैं। ये आदि सनातन ऐसा है, जैसे आपने बात की कि अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है, तो कांवड़ यात्रा में हम भी देख रहे हैं कि वहाँ पे गांजा, शराब, नशीली वस्तुएं वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब ये कैसा आदि सनातन है? क्या हम नशा करेंगे, हमारे बच्चे फिर यही सीखेंगे हमसे, वो भी जाएंगे कांवड़ लाने? यानी ये कहने का मतलब कि जहाँ नशा हो वहाँ पे भक्ति नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, और वो सनातन हो ही नहीं सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार को कि उन्होंने कहा कि जहाँ पे नशा होता है वहाँ पे भक्ति का नामो निशान नहीं हो सकता है। और सही बात है कि हमने आज तक ये देखते आए, हम भी देखते आ रहे हैं कि आजकल कांवड़ यात्रा और भक्ति के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सभी सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित हो रही हैं और बहुत ही फेमस हो रही हैं। इसको लेकर के लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। जो भक्त हैं वो धर्म की आड़ में जो अश्लीलता फैला रहे हैं उसको भी यहाँ पे लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो चलते हैं सत्संग में और यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को और यहाँ पे जो संगत पहुंची है उनकी भीड़ को भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम सत्संग के दौरान यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा हॉल है जहाँ पर यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था की गई इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और चलते हैं सत्संग के नीचे जो हॉल बना हुआ है, अंडरग्राउंड हॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे 2 व्हीलर्स वाहन यहाँ पर पार्क किए गए हैं, यानी कि यहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनके गाड़ी को पार्क किया जा रहा है, इसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे। यहाँ पे जो श्रद्धालु जन यहाँ की सेवाएं, यहाँ पे जो देख रेख कर रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था को, जो मैनेज कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की ये जो व्यवस्था है निःशुल्क है या इसके लिए भी कोई शुल्क लिया जा रहा है। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और उनसे यहाँ गाड़ी पार्किंग की जो व्यवस्था है निःशुल्क है या फिर इसके लिए कोई चार्ज भी लिए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। यहाँ पर आप जो गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसके लिए कितना शुल्क लेते हैं आप? इसमें निःशुल्क पार्किंग सेवा है, इसमें कोई 1 रुपये का शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पे इतनी सारी जो व्यवस्थाएं गाड़ी पार्किंग की है ये बिल्कुल भी निःशुल्क है, 1 भी रुपये नहीं लगते हैं? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें 1 रुपये का भी शुल्क नहीं लगता है। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ जो व्यवस्थाएं दी गई हैं पार्किंग की व्यवस्था, तो वो बिल्कुल ही निःशुल्क है। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सत्संग हॉल के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं सत्संग से जुड़ी पूरी कवरेज। तो दर्शकों, यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का जहाँ सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे जो हॉल है इसके अंदर बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़ को देख सकते हैं कि सत्संग के दौरान कितने ज्यादा श्रद्धालुगण यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो काफी दूर से आए हुए हैं। और अंदर की तरफ चलते हैं और श्रद्धालुओं के अनुभव को भी जानने का प्रयास करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे कि यहाँ सत्संग में आने का उद्देश्य क्या है, कि इतने दूर दूर से वो जो सावन महीना चल रहा है इसके बाद भी कांवड़ यात्रा ना करके, शिव जी के ऊपर जलाभिषेक ना करके यहाँ पर सत्संग में पहुंचे हुए हैं। इसके पीछे क्या रीजन है उनका? तो दर्शकों, आप देख सकते हैं सामने प्रोजेक्टर पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने क्रमबद्ध तरीके से, शिष्टाचार से सभी यहाँ पे बैठ के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को चलाया जा रहा है। बहुत शांति तरीके से यहाँ पे बैठ करके सभी सत्संग को श्रवण कर रहे हैं।
आपको भक्ति के अलग अलग रंग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कांवड़ यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु जन यहाँ पे कांवड़ यात्रा करके जलाभिषेक करने, शंकर जी के ऊपर जलाभिषेक करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालुगण हैं यहाँ पे सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्याओं के साथ। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे यहाँ सत्संग में आने का उनका कारण क्या है। नमस्कार मैम। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं सुरभि दासी मोहम्मदपुर से। मैम हमसे जानना चाहेंगे कि जैसे सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आने का कारण क्या है? सभी श्रद्धालु जन दूर दूर से जलाभिषेक करने शंकर जी के ऊपर कांवड़ यात्रा लेकर के उनके ऊपर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में उपस्थित हैं। क्या कारण है यहाँ पे आने का? मैम कांवड़ यात्रा जो है उनका उल्लेख हमारे ग्रंथों में नहीं है। यह विधिवत नहीं है भक्ति। हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल है, जिससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। किसी भी ग्रंथ में यह उल्लेख नहीं है कि हम कांवड़ यात्रा करेंगे तो हमें किसी तरह की कोई लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे जो गुरुजी विधि बताते हैं वह शास्त्रों के अनुकूल है। किसी भी शास्त्रों में उनका उल्लेख है, गुरुजी स्वयं उसको खोल के खुद परिणाम दिखाते हैं। आपके कहने का मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं प्रमाणित ज्ञान बताते हैं? जी बिल्कुल, गुरुजी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल प्रमाणित है। ग्रंथ में गुरुजी ग्रंथों को खोलकर दिखाते हैं, सभी उनको देखते हैं और वो प्रमाण है। और जो कांवड़ यात्रा है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो कांवड़ यात्रा यहाँ पे सनातनी जो लोग हैं हिंदू धर्म में है, वो कांवड़ यात्रा का मतलब कि उल्लेख नहीं है, वो मनमानी साधना कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल मनमानी साधना कर रहे हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। कोई भी कांवड़ यात्री ये नहीं कह सकता कि कहीं ग्रंथों में लिखा गया है कि कांवड़ यात्रा करने से हमें यह लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सत साहिब। तो दर्शकों, हमारे साथ जो श्रद्धालु अभी जुड़ी थी उनसे बातचीत की और आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और श्रद्धालु से उनके अनुभव को जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी का ट्विटर पर ट्रेंडिंग नंबर 1 आता है। जब भी हम ट्विटर पे बात करते हैं, ट्विटर पे खोल के देखते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी का हैशटैग हमेशा ही नंबर 1 जाता है। अभी हाल फिलहाल हम बात करें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आए दिन किसी न किसी तरह की मुहिम चलती आती है। अभी ट्रेंडिंग में चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे जानकारी लेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है। दर्शकों, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है किसी न किसी तरह से चलती आती हैं और जब भी चलती हैं तो समाज के हित में होती हैं। कुछ दिन पहले ही पर्यावरण को लेकर के जो वृक्षारोपण हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उससे इसके बारे में उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह की मुहिम अभी जो चल रही है, वृक्षारोपण से लेकर के अन्नपूर्णा मुहिम इस तक के क्या ये जो सफर है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सबसे पहले गुरु जी ने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कुछ एक व्यक्ति थे जो पैसे के अभाव में, तंगी की वजह से अपने बच्चों को भोजन नहीं करा पाए, तो उसी वजह से आत्महत्या कर लिए थे। इसके बाद मेरे गुरु जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई, रोटी कपड़ा और शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत जो गुरु जी के अनुयायी हैं वो जगह जगह जाते हैं और ऐसे परिवार को ढूंढते हैं जिसमें कोई आय का साधन नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनको गुरु जी घर दे रहे हैं, शिक्षा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और जब तक घर में कोई कमाने वाला ना हो जाए तब तक के लिए राशन दे रहे हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो सर, जो गरीब व्यक्ति हैं जिन तक ये सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, तो हमने सुना है कि इसमें राशन के अलावा मकान भी बनाकर दिए जा रहे हैं गरीब परिवारों को। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, गरीब परिवार को मकान भी दिया जा रहा है, साथ साथ राशन की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जितनी रोज़मर्रा की चीज़ें होती है सब दी जा रही हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो कुछ दिन पहले ही, करीब 1 साल पहले, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पर्यावरण की संरक्षण को लेकर के वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शायद करीब 12 लाख से ज़्यादा एक दिन में वृक्षारोपण किया गया था, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। ऐसा शायद हमको लगता है मध्य प्रदेश में हुआ था, जहाँ पे 12 लाख पेड़ लगाए गए थे। ये देश में हरियाली की मुहिम के लिए चलाया गया था कि देश भर में हरियाली हो, ये प्रदूषण बढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा नियंत्रण हो, इसकी वजह से। जी सर।
धन्यवाद सर। सत्साए। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं अपने गुरु जी के द्वारा चलाई गई मुहिम के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी हैं और इस बारे में जो पर्यावरण मुहिम जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वृक्षारोपण कार्यक्रम किए गए थे उसके बारे में भी जानकारी भी दी है और साथ ही साथ अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी डिटेल से बताएं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की से जुड़ी पूरी खबर हमने आपको दिखाई अपने चैनल के माध्यम से। दर्शकों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और आध्यात्म से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।